नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त कामटे के रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के धर्म के बारे में। और हम ये जानेंगे कि इन्होंने मानवता का धर्म कब, किनसे प्रेरणा लेके और किनके लिए बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगस्त कामटे का मानवता का धर्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जो धार्मिक विश्वासों पर नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, एकता, सद्भावना और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो यह बताता है कि एक मानव का धर्म क्या है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एक सोसाइटी के सदस्य होते हुए हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने आसपास के लोगों के साथ, समाज के साथ, अपने देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इन सारी बातों को मानवता के धर्म में अगस्त कामटे ने बताया है, जिससे कि एक अच्छे और विकसित समाज का निर्माण हो सके। अगर हम बात करें कि मानवता के धर्म को किसके लिए बनाया गया था, तो ये अगस्त कामटे ने प्रत्यक्षवादी समाजों के लिए बनाया था। प्रत्यक्षवादी समाज का तात्पर्य क्या है? एक ऐसा समाज जो विज्ञान पर आधारित हो, जो अपने निष्कर्ष वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा निकालता हो, जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे के विचारों या बातों को ना मानकर वैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, तर्क द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता हो। और यदि आप किसी धर्म के सदस्य हैं भी, तो अपने धर्म के ही कही गई बातों का पहले आप वैज्ञानिक विश्लेषण करें, फिर आप उसको माने, ना कि लोगों के द्वारा कहे गए किसी भी बात को आंखें बंद करके विश्वास करें। अगस्त कामटे का मानवता का धर्म उस समय के फ्रांस या यूरोप की सामाजिक स्थितियां तथा पारंपरिक जो धार्मिक विचारधारा वहां पे थी या धार्मिक विश्वास थे, उससे बिल्कुल अलग हटके वैज्ञानिक और वास्तविकता पर आधारित धर्म के रूप में था, जिसे कि पारंपरिक धर्म के विकल्प के रूप में भी नए समाज के लोग अपना सकें। ये आप देख सकते हो, प्रत्यक्षवादी समाजों के लिए बनाया गया प्रत्यक्षवादी मंदिर, पॉजिटिविस्ट टेम्पल, ये फ्रांस में है और ये ब्राजील में है। और इस मंदिर का धर्म मानवता का धर्म। अगर हम बात करें अगस्त कामटे के विचारों का प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा, तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में, ये आपका यूरोप हो गया, कामटे के विचारों ने दूसरों को प्रभावित किया, यानी कि दूसरे जो लोग थे इनके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने नैतिक समाजों और नैतिक चर्चों के उद्भव में योगदान दिया। नैतिक चर्च का तात्पर्य क्या है? वही प्रत्यक्षवादी मंदिर। नैतिक चर्च जहाँ पे धर्म कौन सा होगा? मानवता का। इसमें नैतिक संस्कृति, सामूहिक मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी संगठनों का विकास हुआ। मिला के कामटे की जो विचारधारा थी वो यूएसए में, ब्राजील में और यूरोप का ही एक देश फ्रांस है, और फ्रांस के ही निवासी अगस्त कामटे थे, तो उनके विचारों का फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप प्लस यूएसए और ब्राज़ील, इन जगहों पे विस्तार हुआ और उन्होंने मानवता के धर्म को चुना, जिससे कि नैतिक संस्कृति और सामूहिक रूप से लोगों में मानवतावादी गुणों का विकास हो। अगर हम बात करें क्लॉटिल्डे डी वॉक्स के बारे में, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ इनकी लाइफ में क्या चल रहा था। ये फ्रांस की एक बुद्धिजीवी थी। इनका जन्म 1815 में पेरिस में हुआ था और 20 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी। हालांकि इनके हस्बैंड सही नहीं निकले, वो बहुत जुआरी थी, जुए की उन्हें लत थी और उन्होंने जुए में बहुत सारे उधार ले लिए थे, जिसकी वजह से वो बेल्जियम भाग गए। अब चूंकि वहाँ पे वो जो कानून था, बिना तलाक लिए आप दूसरी शादी कर नहीं सकते थे, और इनके हस्बैंड ने कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया था कि वो इन्हें तलाक दे रहे हैं। तो फिर ये वापस अपने पेरेंट्स के घर आ गई और इन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे एज अ राइटर अपने करियर को बनाना है। और उसी दौरान इनकी मुलाकात अगस्त कामटे से हुई थी और इन दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, भावनात्मक जुड़ाव हो गया अगस्त कामटे का इनके प्रति। पर 1 साल के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो कामटे को काफ़ी दुख हुआ और इनकी मृत्यु के पश्चात कामटे ने इन्हें अपनी प्रेरणा के रूप में माना। कामटे इनकी नैतिकता, मानवीयता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए इन्हें मानवता के धर्म को प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। तो मानवता का धर्म कब, किसने, किसके लिए और किनसे प्रेरणा लेके बनाया था, इसके बारे में मैंने बता दिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।